नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। यही टीम सैमुअल की जो सीरीज़ है वो भी खेलेगी और आज इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। थैंक यू वेरी मच बेग साहब। आप ये फरमाइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं ये कितनी बैलेंस है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं समझता हूँ ये बैलेंस टीम नहीं है। सिफारिश का आंसर काफी नुमाया, खासतौर पर जिस अंदाज से पैराशूट के जरिए फहीम अशरफ पाकिस्तानी टीम में वापस आए। सितंबर 2023 में उन्होंने एशिया कप का मैच खेला था और अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 34 वनडे में उनकी 26 विकेटें और उनका सबसे ज्यादा स्कोर बैटिंग में 28 है। तो किस बुनियाद पर, अगर वो इतने अच्छे थे तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पर ले जाया जाता। बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं कि अब से तकरीबन 1.25 साल पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद आपकी नजर से गुजरी हो इमरान साहब के नहीं, कि उन्होंने लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है उनसे मुलाकात की थी और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। बेग साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ख्याल में तो फिर ये मेरिट या बैलेंस की तो कोई बात ही नहीं है, सारी सिफारिशी टीम है। सारी तो सिफारिशी नहीं है इमरान साहब, लेकिन तीन प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो सिफारिश की बुनियाद पर मुंतखब हुए। और वो जो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, तो वही हिसाब हुआ कि पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ T20 उसमें सबसे आखिर में टीम अनाउंस हुई। चेयरमैन साहब ने एक दो तब्दीलियां कराई अप्रूवल देने से पहले। उससे पहले 2023 में जो टीम अनाउंस हुई वर्ल्ड कप के लिए, उसमें उसको भी आखिरी लम्हे पर अनाउंस किया गया। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, अब आप मुझे बताएं इमरान साहब, खुशदिल शाह उन्होंने आखिरी जो वनडे था वो अगस्त 2021 में खेला था हॉलैंड में। और खुशदिल शाह जो है उनको आपने टीम में इसलिए रखा है कि वो जो है हिटर है। उन्होंने अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में छक्के लगाए, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 फॉर्मेट है, जहां आप 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जहां आपके खिलाड़ी 50 ओवर भी नहीं खेल पाते। तो आपको किस तरीके से पिंच हिटर की जरूरत है। इसी तरीके से तैयब ताहिर की एग्जांपल मैंने आपको दी कि तैयब ताहिर 30 बरस के हैं और 3 वनडे खेले, उनको आप पाकिस्तानी टीम में लेकर आ गए। उस्मान खान 10 T20 खेले, आज तक कोई वनडे खेले नहीं और उनकी परफॉर्मेंस देखे क्या है T20 में, 1.50 है उनका। और आपने उनको पाकिस्तान की वनडे टीम में मुंतखब कर लिया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो फिर मोहम्मद हारिस ने क्या बिगाड़ा था जो यंग है, अपकमिंग है। फिर हसीबुल्लाह ने क्या बिगाड़ा था जो यंग अपकमिंग है। तो आपने खुद मेरिट को अपने पैरों तले रौंदा है। जहां पर लाइक्स और डिसलाइक्स का अंसर आ जाए इमरान याकूब साहब, तो वहां पर मसाइल ही पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि इस टीम के इंतखाब में बड़ी ज्यादती की गई। सुफियान मुकीम जो तवील कामत लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो मीरपुर आजाद कश्मीर में पैदा हुआ, अभी उसने एक वनडे खेला था दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिसमें उसने 4 विकेटें ली थी, उसको आपने निकाल दिया। भारत ने अपनी टीम में 4 स्पिनर शामिल किए हैं, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है और उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर है। पाकिस्तान ने अपनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर, रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद को शामिल किया है और हम पार्ट टाइमर्स के साथ, यानी खुशदिल शाह पार्ट टाइमर है और सलमान अली आगा पार्ट टाइमर, इनसे काम चलाएंगे। तो मुतवाजिन कहां से ये टीम नजर आती है? सर इंडिया ऑलराउंडर आमिर, सर इंडिया और पाकिस्तान की टीम का किस तरह से कंपैरिजन करेंगे आप? देखिए, इंडिया की बैटिंग लाइनअप बड़ी जबरदस्त है। शुभमन गिल है, विराट कोहली है, उसके अलावा आप देखें रोहित शर्मा है उनके कप्तान। उनकी टीम बड़ी बैलेंस है। उन्होंने 4 ऑलराउंडर्स लिए। जो है वाशिंगटन सुंदर वो भी बैटिंग कर लेते हैं, जडेजा ने बड़ी अच्छी माजी में बैटिंग की हुई है, अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेते हैं। उनकी टीम बड़ी, और फिर कुलदीप यादव है उनके पास लेग स्पिनर। तो उनकी टीम मुतवाजिन है। पाकिस्तान की टीम में प्रॉब्लम यह है कि मुतवाजिन नहीं है। ये लगता है कि टीम कप्तान की मर्जी से मुंतखब हुई है और सिलेक्शन कमेटी जो थी ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। हालांकि आकिब जावेद बड़े सीजन कैंपेनर हैं, माजी में वो हमेशा मेरिट की बात करते रहे। इसी तरीके से सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान के 2 ऐसे बैट्समैन हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है, चाहे वो
अजहर अली हो चाहे असद शफीक हो, और फिर उसके अलावा हसन चीमा एक एनालिस्ट है, और अलीम डार। तो इस सिलेक्शन कमेटी ने इंसाफ का तराजू अपने हाथ में नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं इस टीम पर तनकीद कर रहा हूं। ये मेरी टीम है, पाकिस्तान की टीम है इमरान साहब, ये जीतेगी तो हम सब खुशी के शादियाने बजाएंगे। बेग साहब, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जितना मैं उनको जानता हूँ, मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं नहीं समझता कि वो सिफारिश पे किसी को भर्ती करें। तो फिर क्या उनकी सुनी नहीं गई या उनको लाइलम रखा गया है? देखिए, इसमें जो डिले हुआ है, इसका मतलब है बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था, आपको शायद याद हो इमरान साहब, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पूरी टीम चल रही थी कि ये टीम होगी। उसमें एक दो तब्दीलियां हुई हैं, जैसे अब अगर उनका इनपुट नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। मोहसिन नकवी साहब मेरिट की बात करते तो उनका इनपुट होना चाहिए। पिछली दफा आपको याद है, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने टीम के खिलाड़ियों के नामों पर दस्तखत नहीं किए थे, जब वहाब रियाज अकले कुल बने हुए थे, उन्होंने टीम में तब्दीली की। अब मैं हैरान हूं कि नकवी साहब ने इस टीम को अप्रूवल कैसे दे दी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर बात की जाए ना, स्टैट्स की बुनियाद पर बात की जाए कि फहीम अशरफ 32 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उनकी सिर्फ 24 विकेटें हैं, अगर आप देखें। और फिर फहीम अशरफ साहब ने 28 जो है ना, सबसे ज्यादा उनका 24 स्कोर है, 34 वनडे में उनकी 28 विकेटें, 26 विकेटें हैं, और उनका स्कोर सबसे ज्यादा 28 नॉट आउट है, और 7 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे। तो किस बुनियाद पर वो आए हैं? कोई जो जो हसन चीमा। बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो सेमुल की सीरीज है, उससे पाकिस्तान को कोई तैयारी में मदद मिलेगी और बच्चों की परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी कि कौन क्या कर रहा है? देखिए, तैयारी में मदद तो मिलेगी। 11 फरवरी लास्ट डेट थी जो आईसीसी के लिए टीम का अनाउंस करना था। अब इस टीम में बज़ाहिर अगर कोई खुदा न खास्ता खिलाड़ी जख्मी हो जाए तब इमरान साहब तब्दीली हो सकती है। ट्राई सीरीज के पाकिस्तान के 3 मैच हैं, अगर फाइनल में पहुंचता है पाकिस्तान का, एक मैच साउथ अफ्रीका से है और फिर एक न्यूजीलैंड से, और अगर फाइनल में पहुंचता है तो उनमें खिलाड़ियों को आजमाने का मौका तो मिलेगा। लेकिन आप दीगर 7 टीमों का अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान साहब, तो पाकिस्तान की टीम डिसबैलेंस नजर आती है, इसमें तवाजुन बिल्कुल नजर नहीं आता। ये मेरी अपनी राय है और सारे क्रिकेट के पंडित यही कह रहे हैं। और कई दिनों से ये टीम सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि फलाना होगा, फलाना नहीं होगा। अगर आपके पास एक ओपनर है फखर जमान, तो इमामुल हक ने क्या बिगाड़ा है? अगर साइम अयूब अनफिट हो गया है तो इमामुल हक का तो तकरीबन 50 का एवरेज है, उसको तो लेना चाहिए था ना। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि पसंद नापसंद और बाज जगह सिफारिश, मोहसिन नकवी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए था। अब उन्होंने दस्तखत कैसे कर दिए ये तो अल्लाह ही जानता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल। अब नाज़रीन, आपने इकबाल बेग साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उनको बैलेंस नज़र नहीं आती और मोहसिन नकवी साहब को दस्तखत करने से पहले इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। अब आप ये फरमाइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया है, आप क्या समझते हैं ये कितनी बैलेंस है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं समझता हूँ ये बैलेंस टीम नहीं है। सिफारिश का आंसर काफी नुमाया, खासतौर पर जिस अंदाज से पैराशूट के जरिए फहीम अशरफ पाकिस्तानी टीम में वापस आए। सितंबर 2023 में उन्होंने एशिया कप का मैच खेला था, और अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 34 वनडे में उनकी 26 विकेटें और उनका सबसे ज्यादा स्कोर बैटिंग में 28 है। तो किस बुनियाद पर, अगर वो इतने अच्छे थे तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पर ले जाया जाता। बाज लोग तो ये भी कह रहे हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं कि अब से तकरीबन 1.25 साल पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद आपकी नजर से गुजरी हो इमरान साहब के नहीं, कि उन्होंने लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है उनसे मुलाकात की थी, और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी।